वेलकम ऑल। इस वीडियो में मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है मंडे के दिन, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि जो एनालिसिस फ्राइडे के लिए किया था, जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और फॉलो किया, तो फ्राइडे के दिन एक बहुत ही बड़ा टारगेट मिला होगा, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था। फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम था। निफ्टी के यहाँ पे चार्ट देख लेते, देखिए क्या एनालिसिस था। इस दिन से ही कंटिन्यू, जिस दिन यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाना, उसी दिन से हम बुलिश थे कि मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स पे हम कॉल ही लेंगे। इस दिन भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना था, यहाँ सपोर्ट था। इस दिन भी देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ से भी एक ट्रेड मिला। और आज के लिए भी क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट ओपनिंग के बाद जब रिट्रेस करने आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मूव अच्छा हो गया है, डायरेक्ट हम कॉल नहीं लेंगे। हमारा एनालिसिस था कि रिट्रेस करने जब आएगा और कुछ यहाँ पे सेटअप बनाएगा, ब्रेकआउट वगैरह देगा, तो हम कॉल लेंगे। और यहाँ सपोर्ट्स लेवल भी थी 2-3, और उसमें से एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे थी 160 और एक 130, और एग्जैक्ट 130 पे आज डबल बॉटम बना है। आप अगर देखोगे, देखिए मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट को। मार्केट ओपन हुआ, पहली बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने आया। बस हमने यही देखा था कि रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और सपोर्ट्स पे आएगा तब हम सेटअप का वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लेवल एग्जैक्ट आप चेक करोगे ना, तो यहाँ लेवल आ जाती है, देखिए साइड में आपको दिखेगा 130, 23,130, और एग्जैक्ट 23,130 का जो हमने सपोर्ट निकाला था, वहां पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। स्टॉप लॉस आपने यहाँ कहीं भी लगाया, तो देखिए ये मोमेंटम लगभग 180 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास है। आपने इतना बड़ा कैच भी नहीं किया, आप मान लो यहाँ पे इस हाई के आसपास भी निकल गए कहीं पे भी, तो भी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखोगे ना 1:3 का हम रिस्क रिवार्ड रखते हैं, लेकिन यहाँ उससे ज्यादा का रिवार्ड हमें यहाँ पे देखने मिला है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिला है। जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उसके बाद मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर भी दिखाया है, ठीक है। और देखिए सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी सेटअप बना, और बैंक निफ्टी के लिए भी हमने वही डिस्कस किया था कि रिट्रेसमेंट के बाद हम प्लान करेंगे। आई होप आपने इस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिए और उसमें जरूर बताइए कि आपने ट्रेड प्लान किया या नहीं किया। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए मंडे के लिए अगर देखा जाए ना, मैं आपको सबसे पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। डेली चार्ट पे, क्योंकि डेली और ये वीकली भी देख लो, इन पे क्या है ना कि चीजें समझ में आती है कि नेक्स्ट वीक का क्या प्लान होना चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की ये दोनों वीक, मतलब अभी ये जो वीक गया और उससे पहले का भी वीक आप देख लो, 2 वीक हो गए। मार्केट में ऐसा कोई भी खास यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना, या फिर ऐसी कोई चलो हैमर कैंडल बनी जिससे हम कह सके कि नहीं अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये लगभग लगभग साइडवेज है। और डेली चार्ट पे भी आप देखोगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सेम है। लगभग हम क्या है ना, फंसे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे एक रेंज में फंसे हुए हैं लगभग। अभी ये 23,000 वगैरह नीचे निकाल देगा तो एक पॉसिबिलिटी है, या फिर यहाँ पे फिर ऊपर नीचे वो करता रहेगा जैसे है यहाँ पे। कब तक करेगा, हो सकता है बजट डे तक, 1 फेब तक ये कर सकता है ऐसे। उसके बाद एक ऊपर की या फिर नीचे की, जिस साइड भी बजट का जो भी आउटकम आएगा उस हिसाब से ये रैली पकड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में एक जो सपोर्ट्स लेवल कहीं पे भी मिलते हैं तो कॉल वाले भी ट्रेड अच्छे बनेंगे और पुट वाले भी बनेंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं। हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। देखिएगा अब यहाँ पे क्या है ना कि जिस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट्स बने हुए हैं मार्केट में, अगर देखोगे, देखिए नीचे 23,000 के आसपास एक डबल बॉटम बना हुआ है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके पहले भी देखा जाए ना, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा एक सपोर्ट है जो कि है 23,060 का, जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है अभी 23,060, 23,000, ये क्या है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या है ना कि यहाँ ऊपर गया मार्केट और नीचे आया, सेलिंग दिखाई। अभी फिर से इस मूव का लगभग लगभग मान लो 50% के आसपास ऊपर चला जाता है, 23,250 के ऊपर ऊपर मान लो, ठीक है, 250 260 के ऊपर अगर ये एक बार निकल जाता है फिर से, तो पॉसिबिलिटी क्या है, फिर से हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है। जैसे ये मूव सेलिंग मूव है, इसका वापस ये 50% से भी ज़्यादा चला जाता है तो ये फिर से रैली करने लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कुछ तो, ठीक है, 23,290 वगैरह के भी आसपास, 290 के पास तो टारगेट ये मान लो। इस मूव का अगर 50% भी ये ऊपर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे कहीं होल्ड करके फिर से ये ब्रेकआउट वगैरह देने लगे, तो फिर हम कॉल प्लान कर सकते हैं
क्योंकि वापस ये क्या होगा, ये मूव जो आया इस मूव का तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। ये 50% से भी ज़्यादा अगर चला जाएगा, मान लो ये 250 के 240 250 के आसपास भी आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इस मूव का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हाई निकाल दे, ठीक है, तो हम यहाँ कॉल प्लान कर सकते हैं। फिर टारगेट वही यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है 23,290 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 23,500 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है, 23,900 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि मंडे के मंडे ही सभी टारगेट्स आ जाएगी, धीरे 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 ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो रेंज में ही है फंसा। तो ध्यान रखना, मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन हो या गैप अप हो, थोड़ा बहुत रिट्रेस करके अगर सस्टेन कर जाता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल हम ट्राई करेंगे, क्योंकि रेंज में है, कॉल साइड का सेटअप बनेगा तो वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर मान लो यहीं पे छोटा सा गैप अप हुआ, ठीक है, और इन्हीं लेवल्स के आसपास वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई हाइज ब्रेक नहीं हो रहे और ब्रेकडाउन मिला कोई, तो पुट भी ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि देखिए 23,060 पे भी सपोर्ट है, 23,000 पे भी सपोर्ट है। और अक्सर क्या होता है, जब मार्केट रेंज में होता है तो छोटे छोटे सपोर्ट्स को वो रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वैसे भी गिरते हुए आया है। मान लो यही कहीं ओपन हुआ है 2360 के आसपास या 23,000 के आसपास, अगर होल्ड करता है तो फिर से एक बाउंस बैक दे सकता है। तो इन लेवल्स के आसपास कॉल के लिए भी रेडी रहना। हाँ, पुट साइड का अच्छा ट्रेड, बड़ा ट्रेड कब प्लान हो सकता है, 23,000 के नीचे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे, और वो भी कैसे जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑलरेडी गिरते हुए आया है, यहाँ से ऐसे 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 गिरेगा तो क्या लगता है आपको कि वो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि गिरना भी है 23,000 के नीचे तो पहले यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर गिरेगा तो दूर तक जा पाएगा, या फिर एक तो बड़ा गैप डाउन वगैरह हो अच्छा खासा 300-400 पॉइंट नीचे, ठीक है, 200-300 पॉइंट नीचे, और फिर वो रिट्रेस वगैरह करके कहीं फिर से ब्रेक डाउन दे, तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है 23,000 के नीचे। फिर वो कहाँ तक जा सकता है, 22,680 वगैरह एक सपोर्ट टेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि 23 के नीचे मुझे 22,680 पे ही सपोर्ट दिख रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। समझ गए क्या करना है, 23 के नीचे पुट लेंगे, 23,060 या 23 के आसपास अगर मिलता है तो फिर एक बाउंस बैक के लिए कॉल भी ले सकते हैं, और ऊपर ये 50% से ज़्यादा निकल जाए तो फिर कॉल के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, ये सभी लेवल जो है आप मार्क करके रख सकते हो। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट वगैरह मैं आपको दिखाऊं तो वही सिंपल सी चीज़ है, मार्केट रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, कोई यहाँ पे किस साइड निकल नहीं रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत क्या करेंगे हम, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ तो क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। अब 15 मिनट पे देखा जाए ना, रेंज में है तो सपोर्ट्स लेवल तो बहुत सारे, ठीक है। जहाँ पे अभी क्लोजिंग मिले सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 48,260 का सपोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो और एक छोटा सा सपोर्ट है 48,130 का, ठीक है। और इसके नीचे जाता है तो फिर ये वाला सपोर्ट है जो मेन मार्केट ने लिया है, ये दिख रहा है आपको 47,950 आप पकड़ लो, ठीक है। 48,000 के थोड़ा सा नीचे है ये, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, कौन सा है, 47,950, ओके 960 पकड़ लो, ठीक है, 47,960। अब ये पास पास में सपोर्ट, अब करना क्या है, देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट कैसे आया है, देखिए गिरते हुए कंटिन्यू आया है, और यहाँ ओपन होकर अगर गिरने लगेगा तो 260 या 130 या 960 के आसपास किसी भी सपोर्ट को अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो ऑब्वियस चीज़ है एक बाउंस बैक वहाँ से देखने को मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट का लगा के 1:3 तो एक इजीली हम कैच कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा मूव कब मिलेगा, जब मार्केट 960 के नीचे 47,960 के नीचे सस्टेन करने लगेगा। और वो भी कैसे, अभी मैंने समझाया निफ्टी में आपको, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। एक तो यहीं पे सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे, या फिर सीधा गैप डाउन करे, फिर यहाँ सस्टेन करके कोई फिर इसके नीचे निकल जाए, तो फिर ये धीरे धीरे नीचे जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना हमें, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सपोर्ट्स अच्छे खासे ब्रेकडाउन वगैरह कर, गैप डाउन वगैरह करके निकाले तो ही वो जा सकता है। धीरे धीरे आएगा और आप सोचोगे कि चलो 960 के नीचे गया मैं पुट ले लेता हूँ, अब और नीचे जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऐसे गिरता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और देखिए रेंज में है तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ऊपर वापस ये जाएगा, जैसे निफ्टी का देखा वैसे ही इस मूव का भी 50% के आसपास, मान लो 48,600 के ऊपर फिर से, मतलब 48,600 के आसपास आएगा और यहाँ के ब्रेकआउट कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाएगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है ये हाई फिर से वो निकाल देगा, ठीक है। फिर से कहाँ पे, ये 48,860, 49,550, ये इन टारगेट्स को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं वापस ये इन लेवल्स के आसपास आके अगर ऊपर ब्रेकआउट जैसा दिखाता है तो हम कॉल प्लान
कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, ऊपर नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह दिखा रहा है, तो नीचे आ सकता है। ट्राई कर सकते स्मॉल क्वांटिटी में पुट, बट ध्यान रखना टारगेट ये सपोर्ट्स, और आपने अगर एंट्री ली यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा तो देखना कि इन सपोर्ट के आसपास 1:3 आपको अचीव होना चाहिए। अगर आप कहाँ प्लान कर रहे हो, मान लो 260 पे सपोर्ट है और आप बिल्कुल 260 के पास में ही ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो, तो गलत ये हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है सपोर्ट से वापस आ जाए, आपको टारगेट भी ना मिले, 1:2 भी ना मिले। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अभी मार्केट है रेंज में क्या होता है ना, बहुत सारी लेवल्स निकलती है। जब मार्केट कंटिन्यू रहेगा तो एक ही सपोर्ट, दो ही सपोर्ट मिलेंगे, रेंज में रहेगा तो बहुत सारी लेवल्स, तो नहीं समझ आता है आपको। मान लो एनालिसिस मैंने बताया, जिनको डेली देखते हैं उनको समझ आ ही जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन लग रहा है तो क्या करना है आपको, अभी तो देख ही लो, लेकिन उसके बाद एक बार वापस जब मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद एक बार रिपीट देख लो। 5 मिनट लगेंगे एनालिसिस देखने को आपको, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ क्या बताया। क्योंकि मान लो आपने गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो आप गैप अप के बाद देख लो कि ये वीडियो ओपन करके गैप अप के बाद क्या डिस्कशन किया, फिर आपको ज़्यादा ये देखने की जरूरत ही नहीं ना। गैप अप के बाद क्या है कि चलो ये लेवल से यहाँ पे हमें कॉल प्लान करना है, तो डायरेक्टली समझ में आएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छी लगी ना चीज़ें तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए लोगों को पहली बार देख चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।